नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भोपाल में चलती कार में ड्राइवर के सामने किया धांधला, टीआई ने युवती से किया दुष्कर्म। पीड़िता ने बताई अपनी आप बीती। पीड़िता 3 साल से भटक रही थी न्याय के लिए। भोपाल महिला थाने की प्रभारी ने किया मामला दर्ज। दुष्कर्म पीड़िता 3 साल से भटक रही न्याय के लिए। पीड़िता ने बताया, पहले मुझे ब्लैकमेल करता रहा, फिर भोपाल चलती कार में ड्राइवर के सामने किया धांधला। टी ने युवती से दुष्कर्म। युवती का आरोप, पहले मुझे ब्लैकमेल करता रहा। टी राजकुमार कंसोरिया पर युवती ने लगाई दुष्कर्म के आरोप। युवती ने कहा, पहली बार 2022 में शिकायत की थी। युवती ने बताया कि 2 साल पहले अयोध्या नगर में ढाबे पर राजकुमार के संपर्क में आई थी। इसके बाद राजकुमार ने 1 दिन पहले अपने घर पर बुलाकर मेरे साथ बलात्कार किया और मेरे कई बार राजकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन वह नहीं हुई, जिसके सदमे में मेरी मां चल बसी। पहली बार अक्टूबर 2022 में शिकायत दर्ज कराने आई थी। उसके ऊपर धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज कराया गया है, जो कि झूठा है, जिसके चलते महिला थाने में टीआई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित बोली, मुझे न्याय मिले बस। आपने टीआई के ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या है पूरा मामला? सर, वो मेरे बचपन का दोस्त था। 23 साल के बाद मुझे मिला था। 23 साल बाद वो मेरे ढाबे पे खाना खाने आया था। उसके बाद से उसका आना जाना शुरू हो गया था। क्या और कुछ बातचीत हुई हो? सब बचपन की बातें याद दिलाई कि मैं तुम्हारा दोस्त रिंकू हूँ, सेमरा में अपन आमने सामने रहा करते थे। सब उसने घर वालों के फ़ोटो दिखाए, तब मुझे यकीन आया कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन उसने मेरे साथ धोखे से मुझे घर बुलाया, ये कहकर के उसका बर्थडे है। नशे की एक एल्प्रेक्स 0.5 टैबलेट दी, ये कहकर के उससे थकान नहीं होती, उससे रिलैक्स मिलता है। मैं उस पर भरोसा करती थी क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त था। वो मैंने खा ली। उसके बाद मुझे नशा हुआ। उसने मुझे अपने बेडरूम में ले जाकर मेरी मर्ज़ी के बगैर ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप किया। इस तरह से जब मैंने उसे बोला कि ऐसा उसने क्यों किया, तो बोलता है कि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता था, इतने साल बाद भी मैंने तुम्हें पहचान लिया और अब अपन दोनों शादी कर लेंगे, आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन 3 साल तक वो मेरे साथ हमेशा केवल शारीरिक संबंध बनाता रहा। शादी का जब भी कहूँ तब भी वो मुझसे लड़ता था। एक रात उसने मुझे, मलिक खान उसके दोस्त से मैंने पूछ लिया था, उसका ड्राइवर था, कि वो कहाँ है। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसका पचमढ़ी पीटीएस ट्रांसफ़र हो गया था, टीआई बन गया था, तो उसने मुझे फ़ोन उठाना, बात करना बहुत कम कर दिया था। इस बात पर उसने मुझे सोहागपुर बुलवाया। वहाँ उसने अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया। चलती गाड़ी में उसने मेरे साथ रेप किया उसके ड्राइवर के सामने, और वहीं मुझे मरने के लिए छोड़कर चला आया। मैं वहाँ से सीधी भोपाल पहुँची। भोपाल आके मैंने महिला थाने आई रात में 3 बजे। यहाँ आके मेरी टीआई मैडम से, जो यहाँ कांस्टेबल मैडम थी, उन्होंने फ़ोन पर बात करवाई अजीता नायर से। उन्होंने मेरी कंप्लेंट भी लिखने से मना कर दिया और मुझे भगा दिया थाने से। क्यों भगा दिया था उन्होंने? क्योंकि वो खुद राजकुमार को अच्छे से जानती थी और उनकी बहन नीतू कुंसारिया इसी थाने में सब इंस्पेक्टर थी। आपने शिकायतें की आला अधिकारियों से? जी, मैंने शिकायतें करी तो मुझे जांच का हवाला देते रहे। 2-2.5 साल तक मैं ऐसे ही दफ्तरों के चक्कर लगा रही हूँ। मुझे ये कह रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। जांच करते करते एक दिन मेरे ही खिलाफ़ एफआईआर मैंने देखी कि न्यूज़पेपर में, कि मेरे खिलाफ़ ही एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन ये किसी ने मुझे नहीं बताया कि मेरे खिलाफ़ एफआईआर कैसे हुई। अड़ीबाजी का केस? अड़ीबाजी का उन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस दर्ज करवा दिया, जबकि मैं खुद पिछले 2.5 साल से आवेदन लेके नीलेश अवस्थी जी के पास भी गई। इससे पहले पवन सेन जी थे, उनके पास भी आवेदन लेके गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थाने में पवन सेन जी ने नीतू कुंसारिया को बुलवा लिया। उन्होंने मेरा आवेदन भी फाड़ कर फेंक दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे फ़ोन में जितने फ़ोटो वीडियो चैट राजकुमार की थी वो सब डिलीट कर दी और मेरा फ़ोन भी वो अपने साथ ले गई। अब कैसे एफआईआर दर्ज हुई? अब मैंने डीजीपी साहब को आवेदन दिया था, जन सुनवाई में गई थी। वहाँ से मुझे कमिश्नर साहब के यहाँ भेजा गया। वहाँ निधि सक्सेना मैडम मिली, उनको मैंने सारी बात की जानकारी दी, तब उन्होंने मुझे यहाँ थाने भेजा, महिला थाने, तब एफआईआर हुई है। मामला आया है जिसमें टीआई पर एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है। धांधला थाने में टीआई इस वक्त पदस्थ है। क्या पूरा मामला है? मैम, मामला ये है कि वर्ष 2019 से ये युवती उनके संपर्क में थी। युवती का कहना ये है कि ये बचपन के दोस्त हैं महिला के, किंतु बीच में कुछ गैप हो गया था। उसके बाद 2019 में इनकी पोस्टिंग इसमें हुई, ये अयोध्या नगर थाने में।
तभी इनका आना जाना रहा उनके ढाबे पे, जहाँ पे युक्ति ढाबा चलाती थी। तो उसी से उनके प्रेम प्रसंग बने और फिर युक्ति से शादी के लिए बोला गया और फिर शादी के लिए मना कर दिया गया। तो जिस बात से उसने FIR दर्ज करवाई है। युक्ति ने क्या आरोप लगाए हैं? युक्ति ने यही आरोप लगाए हैं कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा देके मेरा शारीरिक शोषण किया है, जो कि गलत है, और फिर शादी करने से मना कर दिया। क्या कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले? जी मैम, अभी गिरफ्तारी के लिए हम बिल्कुल पूरा एफर्ट कर रहे हैं। उनकी अभी उनके घर पे भी गई थी टीम, तो घर पे नहीं मिले, जो कि अयोध्या नगर में उनका निवास है, उनकी पत्नी और बच्चे रहते हैं। अभी उनके जहाँ भी रहने की या होने की संभावना है, हम वहाँ पर जा के टीम के साथ छापा मारेंगे और उनको देखेंगे कि हैं कि नहीं, और अरेस्ट करेंगे फिर। इस पूरे मामले में एक बात ये भी आई है कि मैम 2 साल का ये मामला है, 2022 का बताया जा रहा है। हाँ। और पीड़ित युक्ति का कहना है कि 2 साल तक वो बहुत परेशान हुई, कई बार महिला थाने आई, आपसे पहले की जो TI थी, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। अब वो DGP के पास गई, तो ये मामला आपके पास क्या DGP सर की तरफ से आया है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। DGP साहब के पास से नहीं मामला आया है। ये महिला खुद ही रिपोर्ट करवाने आई थी, तो वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है ये चीज़ है। बाकी DGP साहब के पास से नहीं आया, ये बिल्कुल गलत है जी। ये एक हो गया। भोपाल सांसद आलोक शर्मा का बयान, वक्फ संशोधन बिल का कुछ लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कतिपय नेताओं के नाम उजागर होने वाले हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है। लीड करने वाले नेता विरोध कर रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों से चौथ वसूली होती है, सभी संपत्तियों की जांच होगी, संपत्तियों के नाम पर लूटपाट करने वालों पर अपराध पंजीबद्ध होगा, इनको सेंट्रल जेल भेजा जाएगा। देखिए, वक्फ बोर्ड के लिए लगातार लंबे समय से चर्चा की जा रही है, बहस की जा रही है, और वक्फ बोर्ड का हमारा अब कानून भी बन गया है, लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में भी बहुमत के साथ पारित हो गया है, और बहुत ही जल्द भी महामहिम राष्ट्रपति जी की मोहर इसके ऊपर लगने वाली है। वक्फ के नाम पे दिक्कत किसको हो रही है? वक्फ के नाम पे दिक्कत हो रही है कांग्रेस के कतिपय नेताओं को, जिनके नाम आने वाले समय में उजागर होने वाले हैं। किस प्रकार से कांग्रेस के कतिपय नेताओं ने मुतवली कमेटी के माध्यम से उन जगहों के ऊपर इंक्रोचमेंट किया है, उनको किराए पे चलाया है, और ये वक्फ मुस्लिम समाज के गरीबों को न्याय देने के लिए बना है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुस्लिम बहनों के लिए न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले वर्षों के अंदर 3 तलाक कानून लेके आए हैं, अभी वक्फ का कानून जरूर लेकर आए हैं। ये मुस्लिम समाज के अंदर इसको लेके खुशी है। केवल राजनीतिक कारणों के कारण कुछ कांग्रेस के कतिपय नेता जो इसको लीड करते हैं, जिसका नेतृत्व करते हैं, आज बताएं आरिफ मसूद साहब कह रहे हैं तो सिकंदरी सराय लक्ष्मी टाकिज के ऊपर है, उसमें किसका कब्जा है? ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के सामने किन लोगों का कब्जा है? आरिफ नगर वक्फ बोर्ड की जगह है, उसके ऊपर किसका कब्जा है? कौन कौन लोग अवैध रूप से चोद वसूली करते हैं? मैं भी भोपाल का बर्रूकट भोपाली बेटा हूँ। कई मुस्लिम समाज के नौजवान आते हैं, कई माताएं बहनें आती हैं, और वो वक्फ के नाम के ऊपर जो उनके पूर्वजों ने जो जमीन दान दी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जिन्होंने किराए पे लिया है वो लोग चर्चा करते हैं। कई लोगों ने इसके ऊपर फर्जी इनायत हिब्बेनामे भी भोपाल के अंदर बनाए गए हैं। आप उठाकर देख लिए, आप नवाब सिद्दीक हसन साहब नहीं हैं, परंतु नवाब सिद्दीक हसन साहब का तालाब देख लीजिए, मोतिया तालाब देख लीजिए, किस प्रकार से उसके ऊपर इंक्रोचमेंट किए गए, किस प्रकार से रातों रात नर्सिंग होम भी बना दिए गए हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा एशिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है, ताजुल मस्जिद के पास के जो 3 सीढ़ी के तालाब हैं, आप मुस्लिम समाज के नौजवानों से पूछिए तो इंडिविजुअल एक भोपाल का मुस्लिम समाज का व्यक्ति तारीफ कर रहा है। जब समूह में आते हैं तो राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। इंडिविजुअल तो वो कहते हैं साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया है, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। मेरा भोपाल वासियों से, भोपाल के मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन है, जब भोपाल के बेटे को आप लोगों ने भोपाल का
महापौर बनाया, तो मैंने पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने के लिए पॉलीटेक्निक, हिंदी भवन, गांधी भवन के लिए एक स्मार्ट रोड बनाकर भी भोपाल की जनता की सेवा की है। उस समय भी रोड बना रहा था तो कांग्रेस के एक नेत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने विरोध किया कि साहब वो सड़क भी बफ की है, मतलब सब्जी मंडी नगर निगम म्युनिसिपल बोर्ड के खसरे चढ़े हैं, उस पर भी बफ का बोर्ड गाड़ दिया। मुझे लगता है कि सबकी जांच होगी और वक्त जिस प्रयोजन के लिए बना है कि वहाँ पे अस्पताल खुले, वहाँ पे स्कूल खुले, वहाँ पे कॉलेज खुले, इस दिशा के अंदर समाज को, मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए और मुस्लिम समाज को इसको स्वीकार करना चाहिए। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अच्छे काम कर रही है, प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बेहतर काम कर रही है, उसकी तारीफ होना चाहिए और निश्चित रूप से हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जो बेहतर सा पक्ष है, अच्छा पक्ष है, वो भी जनता के सामने आएगा। अब किसी को भी गरीबों की वक्फ की जमीन पे लूट खसोट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून बनेगा। जिन्होंने वक्फ के नाम पे भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, लूटपाट की है, अब उनका स्थान भोपाल के तलैया थाने में नहीं होगा, भोपाल के हनुमानगंज थाने में नहीं होगा, भोपाल के कोतवाली थाने में नहीं होगा, भोपाल के शाहजहानाबाद थाने में नहीं होगा। कानून ऐसे लोगों को उसका चयन करके इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करके इनको भोपाल की सेंट्रल जेल में पहुंचाने का काम करके मुस्लिम गरीबों की सेवा करने का काम हमारा संविधान और हमारा कानून करेगा। क्योंकि ये बात तो हो गई है, घर के सूफी और घर के कब्बाल आने दो हाल पे हाल, कब्जा करने वाले भी घर के, जमीन को बेचने वाले भी घर के और ट्रिब्यूनल कोर्ट का निर्णय देने वाले भी घर के। अब संविधान बन गया है, अब ये नहीं चलेगा। ये क्या कब्जाधारी नाम में उजागर होंगे? निश्चित रूप से कब्जाधारी ये नाम उजागर होंगे, मीडिया के सामने भी लाए जाएंगे, क्योंकि आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। भोपाल में एक खेल और बड़ा चल रहा है, इनायत हिब्बे नामे के नाम पे, उसकी भी जानकारी जुटा के आपको दी जाएगी। भोपाल में एक खेल कुछ कतिपय लोग कर रहे हैं, वो कितने बड़े भी शहर के चच्चा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मम्मा हो, पहलवान हो, वो क्या करते हैं, खसरा बस स्टैंड का बताते हैं, वो जुमराती में निर्माण कर लेते हैं। अब ये काम भी नहीं चलेगा, खसरा कहीं का, निर्माण कहीं का, रजिस्ट्री कहीं की, ऐसे लोगों को भी हम बेनकाब करने का काम